ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। जहाँ जाना होता है तो वहाँ की स्मृति रखी जाती है। जब हमको अमर लोक जाना है तो हमको अमर लोक वालों की स्मृति रखनी चाहिए। ये बाबा हमको युक्ति बता रहा है जो हम पुरानी मृत्यु लोक से अपनी बुद्धि को कट करें। पहले मृत्यु लोक में थे तो मृत्यु लोक की सब बातें हमारे सामने थी, लोगों से मिलना जुलना व्यवहार सब होता। लेकिन अब मृत्यु लोक से जब हम जा रहे हैं अमर लोक, तो अमर लोक को याद करो। जब उसको याद करेंगे तो ये खत्म होगा। प्रश्न है, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बच्चे, जब तुम वाइसलेस पवित्र थे तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं कि जब तुम साहूकार थे, साहूकार अर्थात जब तुम देवता थे, जब तुम देवता थे तो तुम धन धान्य संपन्न थे। उस समय तुम्हारा कोई स्थूल धन की बात नहीं है, ये आपके गुणों की साहूकारी की बात है, आपके मूल्यों की साहूकारी की बात है, आपकी शक्तियों की साहूकारी की बात है। जब वो साहूकारी होती है तो धरती आकाश सब आपके अपने होते हैं, और जब वो साहूकारी ख़त्म होती है तो धरा पर आ जाते हैं। शुभ शक्ति नहीं रहेगी तो धरती। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता। बाबा ने कहा बाप दो हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। बाबा का नाम है शिव। तो बाबा ने कहा उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर, लेकिन बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। आत्माएं ये भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन हो, नयन दो। तो हम नयनहीन को नयन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। ये जो बाबा नयनहीन कहते हैं, तो ये नयन कोई ये स्थूल नयनों की बात नहीं है, ये ज्ञान के नयन है, समझदारी के नयन है। तो बाबा कहते हैं ये नयन तुम्हारे दिखाई नहीं देते, ज्ञान है ही नहीं। जब ज्ञान नहीं है तो बाप को पहचानेंगे कैसे? तो इसलिए बच्चे कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं, क्योंकि मेरे में वो समझ नहीं है, इसलिए मुझे हर जगह से ठोकर मिलती है। आप मुझे ज्ञान के नयन दीजिए जिससे मैं आपको पहचानूं और आपकी श्रीमत पर चल सकूं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, सोने हीरे के महल थे। अब कुछ नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था। फिर सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम ही सूर्यवंशी थे। अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था
कैसे राज्य पाया ये किसको पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। नहीं, बाबा कहते जिसकी पूजा करे उसको जाने तो सही। अगर पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते तो ऐसे हो जाता है जैसे गुड़ियों की पूजा कर रहे हैं, उसको बाबा कहता है ब्लाइंड फेथ। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं न कि 84 लाख। ये तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सदगति मार्ग था, वहाँ न भक्ति न दुख का नाम निशान था। उनको सुख धाम कहा जाता है। बाप समझाते हैं तुम असल में शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। पुनर्जन्म 84 होते हैं न कि 84 लाख। फिर बाबा ने कहा और सत्संगों में मनुष्य मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था एक भी पतित नहीं था, अब एक भी पावन नहीं है। बाबा कंट्रास्ट बताते हैं कि स्वर्ग और नर्क, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। उस समय दिन का टाइम था, सोजरा था, तो सोजरे में हर चीज़ जो थी वो संपन्न परफेक्ट सब कुछ थी, पावन थे। पावन होने के कारण सोजरा था। और अब तो पतित बने हैं तो कोई भी पावन एक भी आत्मा यहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर एक भी आत्मा पतित नहीं है। भक्ति मार्ग में अनेक धक्के खाते हैं। तीर्थों पर जाओ फेरा लगाओ, कोई प्राप्ति नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि अब भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप तुम गरीब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम कितने सुखी थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको मिल नहीं सकता। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में था। फिर बाबा ने कहा ये जो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे जैसा सुख और किसको मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सुखदाता ने हमको डायरेक्टली पढ़ा करके ये सुखों का वारिस बनाया। तो वो अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा हमको अविनाशी सुख देता है, इसलिए सब कुछ हमारे हाथ में था। फिर बाबा ने कहा शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी बताकर सभी को कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सुला दिया है। बाबा ने कहा कि आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी राम सीता त्रेता में थे। बाबा ने कहा अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। ये बाबा हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसका नाम ये राजयोग। बाबा प्रजा योग तो पढ़ाते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं प्रजा तो ढेर होती है, जो राजा बनते हैं वो कोटों में को बनते हैं। बाबा ने कहा कि ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। इस समय तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ विकर्म होता नहीं, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप और पुण्य। फिर आज बाबा ने हमें वरदान दिया है
निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नज़र होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो निमित्त होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, लीडिंग रोल में होता है, जैसे उसकी थिंकिंग होती है वैसे उसके साथियों की हो जाती है, जैसे उसकी वाइब्रेशन होती है वैसे उनकी बन जाती है। तो ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल है। तो निमित्त बनने वालों के हर संकल्प पर अटेंशन होना ज़रूरी है। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे निवारण स्वरूप बनो। यानी कोई भी बाबा कहते हैं इस कारण से हुआ, इस कारण से हुआ, ये नहीं, कारण को निवारण में बदलो। निवारण में सोल्यूशन में। हमारी जो अप्रोच है निमित्त वालों की वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। अपनी विशेषताओं का ज़रा भी अभिमान ना हो। निमित्त है, बाबा ने दी है जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी हैं, तो दो हैं। पहला मम्मा के जो महावाक्य है, मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है और उसे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका। हर एक मनुष्य को ये सोचना ज़रूर है अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है, मनुष्य की लाइफ किस लिए है, उसमें क्या करना चाहिए। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है। ये तो ज़रूर मानेंगे कि इस जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रही है? इस घोर कलयुग में तो दुख अशांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब सोचना है सुख शांति मिलेगी कैसे। सुख और शांति ये दो शब्द जो निकले हैं वो ज़रूर इसी दुनिया में कब हुए होंगे, तभी तो इन चीज़ों की मांगनी करते हैं। तो मम्मा आप देखेंगे मम्मा की जो मुरली है, मुरली ऐसे गुंधी हुई होती है, एक से दूसरे पॉइंट जुड़ी हुई होती है। बड़ी सिंपल। मम्मा की मुरली को अंडरस्टैंड करना बहुत सरल है। ये सृष्टि अपनी स्टेज बदलती रहती है, जैसे किशोर, बाल, युवा, वृद्ध बदलते रहते हैं, वैसे सृष्टि भी बदलती रहती है। आज की जीवन और उस जीवन में कितना फ़र्क है, तो उस श्रेष्ठ जीवन को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी मम्मा की मुरली है, निराकार दुनिया, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 3 दुनियाएं हैं। एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी। अब ये तो जान लिया है कि निराकार सृष्टि में तो आत्माएं निवास करती हैं और साकार सृष्टि में साकार मनुष्य संप्रदाय निवास करते हैं। बाकी है आकारी सूक्ष्म सृष्टि। अब विचार चलता है क्या ये आकारी सृष्टि सदा ही है या कुछ समय उसका पार्ट है। तो मम्मा ने कहा कि बाकी ये जो सूक्ष्म आकारी सृष्टि है जहाँ शुद्ध आत्माओं का साक्षात्कार होता है, वो तो द्वापर से लेकर शुरू हुए हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो इससे सिद्ध होता है निराकार और सृष्टि और साकार सृष्टि सदा है ही। बाकी सूक्ष्म दुनिया सदा तो नहीं कहेंगे, उसमें भी खास ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का साक्षात्कार इसी समय हमको होता है, क्योंकि इसी समय परमात्मा 3 कर्तव्य करने के लिए 3 रूप रचते हैं।
अच्छा, कर्तव्य करने के लिए 3 रूप रचते हैं बाप, टीचर, सदगुरु और ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ये थे आज मम्मा और बाबा दोनों की मुरलियों के स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप उसे SMS करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।